गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर माल्यार्पण कर अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुर्विजय ने किया है। इस दौरान बैठक में जनपद के सभी विभागों से आए पदाधिकारियों ने 2 अक्टूबर को होने वाले प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में गांधी जयंती पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अन्य 3 मांगों, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का स्थायी नीति बनाने, 8वें वेतन आयोग का गठन और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने जैसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस अवसर पर संगठन प्रमुख बीबी सिंह, मंत्री ब्रजेश गुप्ता, सोनबाला सोनकर, सरिता यादव, वंदना आनंद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के जिलाध्यक्ष दुर्विजय ने बताया। जरूरत आन पड़ी इस तरह की जो महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है आपातकालीन तो आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में 2 अक्टूबर को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली सहित अन्य 3 मांगे हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग संविदा, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना। उसके लिए सरकार से कई बार समझौते प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का समाधान उस समस्याओं का नहीं किया गया। सरकार ने ओल्ड पेंशन की मांग के अलावा यूपीएस पेंशन जो ला दिया है, हम कर्मचारी पूरे देश के कर्मचारी उसके विरोध में हैं, चूँकि उनको यूपीएस उसके अवेलेबल नहीं है कि हमको पुरानी पेंशन जैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए अगर यूपीएस देनी है तो। उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं कि जो हमारा दायरा पुरानी पेंशन व्यवस्था में 20 साल का था, इसमें 25 बढ़ा दिया गया है। जो हमारी रिटर्निंग होती है उसमें रिटर्निंग नहीं है, जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है। हमारी जो कटौती होती है वो सरकार अपने पास रख करके जिस भी फंड से यूपीएस के माध्यम से करेगी, वो हमारी रिटर्निंग नहीं है। तो मैं कर्मचारी अगर 60 साल नौकरी करने के बाद वो वापस घर लेकर के क्या जाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं। चूँकि वो ऐसी अवस्था होती है, निश्चित रूप से उस समय उसकी आर्थिक स्थिति की ज़रूरत होती है। वो एक पुत्र के समान होता है पुरानी पेंशन व्यवस्था। निश्चित रूप से उसको हर सुख दुख में पुरानी पेंशन व्यवस्था आज तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पुनः अगर इसको संशोधन करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसी इसमें व्यवस्था लगा दी जाए कि कम से कम 40 साल पर आदमी नौकरी पाता है, उसके बाद 20 साल अगर उसको फुल पेंशन दी जाती है, तब भी 60 साल पर उसको फुल पेंशन मिलने का हकदार हो जाएगा। तो वो भी व्यवस्था नहीं, वो 25 साल है। तो उसको रिटर्निंग में भी और जितने भी हमारी कटौती है, जैसे एनपीएस की तरह कटौती होती है तो उसकी रिटर्निंग अच्छी है, इसमें यूपीएस में कटौती होती है तो वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि अंतिम वेतन का केवल 6 माह का वेतन मुझे रिटर्निंग में मिलेगा और ग्रेजुएटी मिलेगी। तो इस नाते कहीं न कहीं इसमें आर्थिक हमारी हानि है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, और प्रांतीय नेतृत्व का निर्देशन भी है कि ओल्ड पेंशन के अलावा किसी पर हम लोगों का समझौता नहीं है। अगर सरकार हम लोगों के आपके अंग हैं, कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस देश के विकास के लिए, सरकार के नीतियों को अक्षरशः पालन करने के लिए हमारे छोटे से छोटे कर्मचारी काम करते हैं। आउटसोर्सिंग संविदा एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, ठेकेदारी प्रथा एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी हो गई है कि समय से किसी भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं तो उनको समय से वेतन नहीं मिल, 6 महीने तक वेतन कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ भूखमरी के कगार पर लोग हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ऐसी ही व्यवस्था हम लोगों को यूपीएस में अगर आप देना चाहते हैं, नहीं ओल्ड पेंशन करना चाहते हैं, यूपीएस में वही सारी व्यवस्था समाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से अक्षरशः सारे लोग इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं यूपीएस में ओपीएस जैसी व्यवस्थाएं हैं तो निश्चित रूप से आपसे मेरा आग्रह है कि इसको संशोधन करिए, या मुझे पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को आप प्रदान करिए। पूरा कर्मचारी अक्षरशः आज भी दिन रात मेहनत करके आपके सारे विकास कार्यों में कदम से कदम मिला करके चल
चलता है और भविष्य में इससे भी ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेगा। और कोरोना जैसी महामारी में जब अपने माँ बाप, बेटे, भाई को कोई छूना पसंद नहीं करता था, वही सुरक्षा कर्मी, वही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, वही रोडवेज के कर्मी दिन रात मेहनत करके सुबह निकल जाते थे। मंडियों में भीड़ लगती थी, रोड पर स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नजर आता था, रोडवेज के कर्मचारी नजर आते थे, उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। चालक एक एम्बुलेंस चलाता था, उसके भी परिवार रहते थे। लेकिन आज स्थिति है कि वो भी संविदा पर है, उसकी भी कोई नीतियाँ नहीं है कि उसको कितने समय तक नौकरी करेगा। कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम लोग पूरा कर्मचारी समाज भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ा है विकास में। लेकिन निश्चित रूप से एक बार हम लोगों की तरफ आप नज़र उठा करके देखिए कि पूरा कर्मचारी समाज आपके ऊपर आस लगा के बैठा हुआ है कि हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसी के लिए 2 अक्टूबर को प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में हम लोग गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद एक संकल्प लेंगे कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था जब तक बहाल नहीं होंगी और प्रांतीय नेतृत्व जैसा निर्देशन होगा, उस अनुसार उस कार्यक्रम में हम लोग पूरे तन मन से सहभागिता करेंगे। 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? कोई धरना वगैरह है? धरना प्रदर्शन केवल हम लोग गांधी मूर्ति पर, चूँकि गांधी जी की जयंती है, माल्यार्पण करेंगे और संकल्प लेंगे कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी चीज़ें हम लोगों के लिए प्रांतीय नेतृत्व का निर्देशन होगा, उसके अनुसार हम लोग अगला कार्यक्रम अपना सफल बनाएंगे। मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर।